हेलो फ्रेंड्स। बुक है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। राइटर हैं पीटर हॉलिंस। ये इस बुक की समरी है। आपकी लाइफ जैसी अब है वैसी ना होकर शानदार होगी यदि फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और परसिस्टेंस लगातार बने रहते हैं। सो स्टॉप थिंकिंग, जस्ट एग्जीक्यूट। हमारे रास्ते में इनहिबिटिंग टैक्टिक्स आती हैं जो हमारे प्लान के अगेंस्ट हमें डीमोटिवेट करती हैं, जैसे कि फियर, साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल कारण। जो भी हम काम शुरू करते हैं इन रीजंस या फैक्टर्स की वजह से वो पूरा नहीं कर पाते। इनहिबिटिंग टैक्टिक्स का प्रॉब्लम होता है बैड गोल्स बनाना या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना या टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाना। एंड लास्ट होता है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स। साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स में हमारा लेजीनेस, डिसिप्लिन का कमी होना, जजमेंट का फियर होना, इनसिक्योरिटी होना, सेल्फ अवेयरनेस की कमी होना। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साइकोलॉजिकली हम फेस करते हैं। हमें इन सब को ओवरकम करके ही हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा रीज़न है हमारे काम को रोकना, हमारे मोटिवेशन की कमी होना। तो उसके लिए हमें हमेशा स्टेइंग हंग्री, हमेशा मोटिवेटेड रहना है बाय इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेटर्स। एक्सटर्नल तो वो होते हैं जो हमें बाहर से मोटिवेशन या सपोर्ट हम मांगते हैं, लाइक कोई हमें पुश करे। और इंटरनल मोटिवेटर्स वो होते हैं जब आप खुद से ये सवाल करें कि इस गोल को अचीव करने के बाद मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितनी इम्प्रूव हो जाएगी, और यदि मैं अपना टाइम खराब करूंगा तो उसकी क्या कॉस्ट मुझे चुकानी पड़ेगी। तो जिन चीज़ों में आपका टाइम खराब होता है उनकी कॉस्ट का रेशो आप डिसाइड कीजिए। अपने गोल के बेनिफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। जैसे कि आप जंक फूड खा के अपनी सेहत खराब करते हैं तो उनकी वैल्यू को कम कर दीजिए और उन चीज़ों को अपने से दूर रखिए। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ें आपके गोल में हेल्पफुल हों उनको अपने नज़दीक रखिए। थर्ड है आपको अपना एक मैनिफेस्टो बनाना होगा, एक रूल बनाना होगा जो आपको डेली ही फॉलो करने हैं। हम रूल्स को बहुत हेट करते हैं, लेकिन रूल्स के होने की वजह से गैस वर्क की जगह आपके पास सॉलिड गाइडलाइंस होंगी जो हमें हमारे फॉलो थ्रू में यानी फोकस, डिसिप्लिन, एक्शन और परसिस्टेंस में हेल्प करेंगी। रूल नंबर 1 बनाइए लेजीनेस को नो बोलना। दूसरा रूल बनाइए 3-4 चीज़ों को एक साथ नहीं करना है, मल्टीटास्किंग। उससे वो आपका मोमेंटम तोड़ देती हैं। डिफ्रेंशिएट करना सीखिए अर्जेंट चीज़ों के बारे में और सिंपल चीज़ों के बारे में जो आपका टाइम खराब करती हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड इस तरह से रहना है जो आपके गोल की तरफ बढ़ाएं आपको। थर्ड है डेली के रिक्वायरमेंट आपको पूरे करने हैं। जो डेली की आपकी नीड्स हैं उस काम से रिलेटेड वो आपको करने ही हैं। फोर्थ रूल, कभी कभी हमें ध्यान में नहीं रहता कि हमें ये पूरा करना था, सो अपने आप से कहें आई वॉन्ट, आई विल एंड आई वॉन्ट। फिफ्थ रूल बनाइए कि फ्यूचर में देखें कि अगले 10 मिनट, 10 घंटे या 10 दिन के बाद मेरे प्लान का क्या होगा। यदि आप अपना प्लान प्रेजेंट में खराब कर रहे हैं, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है उसके बारे में फिर आप सोचिए कि यदि मैं इसी तरह टाइम खराब करता रहा तो अगले 10 मिनट के बाद मैं किस तरह से सोचूंगा, 10 दिन बाद कैसे सोचूंगा।
उसमें आप पाएंगे कि आपको रिग्रेट होगा। तो फ्यूचर में देखने से आपके प्लान को आप सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाएंगे। रूल नंबर 6 ये है कि आपको एक सिंपल सा रूल है, जब भी आपको कोई टेम्पटेशन हो या काम करने की इच्छा ना हो तो सिर्फ 10 मिनट के लिए उस अर्ज को रोक लीजिए। वेट फॉर 10 मिनट्स, और बाद में आप देखेंगे कि आपका डिसीजन बदल जाएगा और आपकी वो जो इंस्टिंक्ट थी वो जाती रहेगी। नेक्स्ट है, हमें हमारे जो माइंड सेट है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे गोल को अचीव करने में। तो माइंड सेट में यदि ये फीलिंग होगी कि इस काम से हमारा फ्यूचर बेटर होगा, इट्स और वर्थ वाइल, और अपनी मेहनत से आप वो हासिल कर पाएंगे, आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह से अपना अचीव कर पाएंगे गोल। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए कि जो हमारा कंफर्ट है उसमें हम ना फंसें, यानी गोल को अचीव करने में जो डिस्कम्फर्ट आते हैं, जो टाइम एनर्जी लगती है, उसको कंफर्ट बना लें। तीसरा माइंडसेट आपको जो डेवलप करना है वो ये है कि विदाउट फॉलोइंग थ्रू देयर इज नो लर्निंग। खुद को इवेल्युएट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कीजिए। एम्बॉडी एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग माइंडसेट। फोर्थ माइंडसेट आपको करना है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है हमारी पावर को कम करते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो बी अवेयर एंड टेक प्रोएक्टिव मेजर टू मॉड्यूलेट योर स्ट्रेस लेवल। कुछ जो हमारी गोल्स को अचीव करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन का। तो उसको किस तरह से डील करना है? प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है जिससे हम ओवरकम करने में हेल्पलेस फील करते हैं। हमारा एक मन कहता है कि फ्यूचर अच्छा होगा, काम करो, वर्क हार्ड, फोकस, और दूसरा मन कहता है कि प्रेजेंट ग्रेटिफिकेशन में रहो। तो इसके लिए आप अपने अनप्लेजरेबल जो टास्क हैं, जो आपको पसंद नहीं हैं, उनके साथ कोई एक अच्छा सा सुखद हैप्पी काम ऐड कर लीजिए, जिस तरह से आपको अच्छा फील हो। स्टार्ट इजी और स्मॉल टास्क, और हमेशा शुरू करें तो इजी टास्क से शुरू करें, छोटे कामों से शुरू करें, आसान काम पहले करें। इससे एक मोमेंटम जनरेट हो जाएगा जो कि इनर्शिया का अपोजिट है। अपनी सफलता में होने वाले नेगेटिव रेपरकशंस का डर आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक बहुत अच्छा मोटिवेटर का काम करता है। जब आप में ये इमेजिन करें आपके टास्क पूरा ना करने के क्या दुष्परिणाम होंगे, तो उससे भी आप मोटिवेटेड रहेंगे। हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना हमारे लिए गोल अचीव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, जो चीज़ें आपको आपके टारगेट अचीव करने में दूर करती हैं उन्हें अपनी आंखों से दूर रखिए, वरना ये आपकी टेम्पटेशन को स्टिमुलेट करेंगे और विल पावर को कमज़ोर करेंगे। डिफ़ॉल्ट एक्शन क्रिएट कीजिए, अपनी चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे आप काम को इजीली कर पाएं। मल्टीटास्किंग को ना करके सिंगल टास्किंग पर ध्यान दें। एक टास्क से दूसरे टास्क पे बार बार स्विच करते रहने से आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। इट क्रिएट अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक ही तरह के टास्क एक साथ करते हैं तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अपनी एक डोंट डू लिस्ट भी तैयार कीजिए, जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम को सक कर लेते हैं। सो आप ये कुछ स्टेप्स लेकर अपने काम को सही तरीके से करना शुरू कीजिए और सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।